क्या हम लोग गुंडागर्द, हम लोग लग रहा है कि आतंकवादी हैं जो लाठी ले लेके घूम रहे हैं। अगर आतंकवादी होते तो कब से ये फैक्ट्री के हम लोग विकास के लिए यहाँ पे देते। हमारे रैयत लोग कहीं ना कहीं है बहुत ये इनके पास पावर है, डीसी एसपी सभी यहाँ पे मिले हुए हैं। मैं कहना हम लोग अगर है ना जेबीके टीम का एकता है, पावर है, वही पावर हम लोग दिखाएंगे आज कि हम लोग क्या है, किस लिए यहाँ धरना में बैठे हैं और उनको वार्ता करना पड़ेगा। और जो 20 मजदूरों को बैठाया गया है, जो भी हम लोग का यहाँ का है, इनको जायज़ है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इनके लिए आए नहीं, सभी पार्टियां आए, इनका इस्तेमाल किया और इनका इस्तेमाल करके सब ने जो है अपना जो है जेब गरम किया, सूटकेस भर भर के पैसा लिया कंपनी से और जो है इनके हित में कोई काम नहीं किया। ये लोग जो है कुछ दिन पहले हम लोग से मिले थे, ये लोग जो है आत्मदाह करने के लिए सोच कि हम लोग झारखंडी है, हम लोग झूमर गीत में, हम लोग मांदर कथाब में, हम लोग नाचने वाले, हम लोग गाने वाले, हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। तो हम लोग क्या उपद्रव करेंगे? अगर इतना ही उपद्रव करना है, उन लोग फौज लेकर आया हुआ है, उन लोग के पास गोली बारूद है, हम लोग के पास मांदर है, ढोल है। अगर गोली ही चलाना है तो चला दीजिए। हम लोग छाताटाट पंचायत इतना दे ही चुके हैं और दे देंगे पूरा। आप ले लीजिए, पूरा छाताटाट पंचायत को ले लीजिए, पूरा खाली कर दीजिए। आपको किस लिए आज धरना में बैठना पड़ रहा है? आप सुने होंगे जो 20 मजदूर जो हैं यहाँ रैयत यहाँ के, उनको बैठा दिया गया है 2020 से। तो उन्हीं के मांग को पूरा करने के लिए आज जेबीकेएस के बैनर तले यहाँ आंदोलन रखा गया है। आप देख रहे हैं कि जेबीकेएस एक उभरता हुआ चिंगारी है इस पार्टी में। आज तक यहाँ पे इस 20 मजदूरों को इस एसएससी फैक्ट्री में फिर से जॉब लगाने के लिए कितने पार्टी आए, कितने बहुत कुछ हुआ, केस हुआ, मुकदमा हुआ, लेकिन आज तक कोई जो पहल होनी चाहिए वो अभी तक इनके साथ नहीं हुआ है। आप देखो निकाला गया तो उन लोग को ये पता नहीं बिना कारण किसी बिना वजह कुछ नोटिस दिए ही उन लोगों को निकाल दिया। आप देखिएगा कि नियमतः अगर 1 साल तक वो वहाँ उस फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो 1 महीना पहले उनको एक नोटिस दिया जाता है कि किस तरह उसको चाहे छटनी हो चाहे किसी भी कारण उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। नियमतः ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप मान लीजिए आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ जाता है, आपको अचंभित होता है क्योंकि आपके घर में ऐसा व्यवस्था नहीं, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। इसी तरह इन लोगों के साथ हुआ है कि इन लोगों को अचानक हटा दिया गया है, ना कुछ कारणवश, कुछ नोटिस, कुछ भी नहीं। तो ये आखिर जब इनके जो 20 मजदूरों को बैठाया गया उन्हीं के चलते इनका परिवार निर्भर करता था। अब वो बैठ गए हैं तो इनके परिवार की स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई है। इसीलिए हम लोग सब इनके जो परिवार वाले बहुत दिन से कह रहे थे कि सभी पार्टी आए, सबने अपना अपना दिखाया, लेकिन अभी तक हमारे साथ कोई उचित पहल नहीं हुआ है। तो हम लोग बहुत इन लोगों ने सुना है कि जेबीकेएस जो है सभी देख रहे हैं कि कंपनी के द्वारा जिनके भी शोषण हुआ जा रहा है उनके साथ घुटने टेकने पड़ रहे हैं। बाध्य होकर उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो भी कारणवश किसी भी वेदांता हुआ, ICL जितना भी देखिए जेबीकेएस के बैनर तले हुआ है उनको मिला है मुआवजा। तो इनका एक विश्वास है, इसी विश्वास के तहत इन लोगों के मांगों के लेकर हम लोग जेबीकेएस टीम यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। जो 20 मजदूरों को निकाला गया था वो रैयत है? जी हाँ, ये रैयत था। जहाँ तक आप जान रहे हैं कि सरकार कह रही है 75% आरक्षण, तो आप देख रहे हैं आरक्षण वालों को किस तरह केस मुकदमा का धक्के दिया जा रहा है। आप 15 दिन पहले जो नोटिस दिया गया था कि हम लोग धरने पे बैठने जा रहे हैं, ये 20 मजदूर, उनको कल अब क्या उन लोग के बीच में बात चला पता नहीं, इनके ऊपर केस कार्रवाई करने का नोटिस आ गया। आखिर ये लोग क्या अशांति फैला देख रहे हैं कि आप कैमरा घुमाइएगा, फोर्स लगा दिया गया। क्या आप देख रहे हैं किसी के पास हथियार है? धरना जो भी बैठे महिला, देखिए एक मांदर है जो झारखंड की पहचान है, वो मांदर की ताल पे यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ये अशांति अगर फैलाते तो 3 साल से अशांति बहुत सारा फैला चुके होते। यहाँ देखिए छोटा एक पंडाल बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं भूखे प्यासे जो इतने दिन से। आखिर हम अशांति कहाँ फैला रहे हैं? हम लोग नियमतः कानून को अपने हाथ में न लेकर हम लोग एक नियमतः रूप से धरने पर बैठे हैं। आखिर हम लोग शोषित हुए हैं, वंचित हुए, अरे इनकी जमीन गई, हम लोग बाहर से कहीं हम लोग नहीं बैठे हैं। आप ये देखिए, मैं यहाँ मेरा मौसी घर हुआ, मैं बहुत दिन से यहाँ आती जाती हूँ, पानी का कहीं भी सुविधा नहीं है। मैं खुद यहाँ पे नहाने जाती थी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बहुत दूर, खेत में एक पाइप फटा हुआ तो वहाँ से पानी निकलता है। तो ऐसी तो कंपनी का ये नियम नहीं बनता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को जो भी सुविधा मुहैया किया जाए, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे जल जंगल सड़क कुछ भी हो। अभी देख रहे हैं आप सड़क
तीन पाँच 6 साल पहले सड़क में जब बारिश के दिन में इतने कीचड़ पैर में धंस जाता, मैं खुद यहाँ आया करती थी। तो यही कारण है कि यहाँ बस ये रैयतों के नाम पे ज़मीन लूटा जा रहा है या रैयतों का किस तरह शोषण किया जा रहा है। इसीलिए जयराम महतो और जेबीके टीम यही बोलती है कि ज़मीन आप कभी मत बेचिए। ये ज़मीन दे के हम लोग विकास के नाम पर ज़मीन देते हैं, लेकिन कहीं आप देखिए कि विकास के नाम पर रैयतों का, स्थानीय लोगों का कहीं भी हक अधिकार के लिए उनका बस शोषण ही किया जा रहा है। उनका कोई विकास नहीं हो रहा, बस अपना प्रबंधन अपना विकास कर रहे हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं। और प्रशासन यहाँ रख दिया गया है, किस कारण से ये पता नहीं हम लोगों को, पता नहीं क्या हम लोग गुंडागर्दी, हम लोग लग रहा है कि आतंकवादी हैं जो लाठी ले लेके घूम रहे हैं। अगर आतंकवादी होते तो कब से ये फैक्ट्री के हम लोग विकास के लिए यहाँ पे देते। हमारे रैयत लोग कहीं ना कहीं ये बहुत ये इनके पास पावर है, डीसी एसपी सभी यहाँ पे मिले हुए हैं। मैं कहना हम लोग अगर है ना जेबीके टीम का एकता है, पावर है, वही पावर हम लोग दिखाएंगे आज कि हम लोग क्या है, किस लिए यहाँ धरना में बैठे हैं। और उनको वार्ता करना पड़ेगा, और जो 20 मजदूरों को बैठाया गया है, जो भी हम लोग का यहाँ का है, इनको जायज़ है, उनको देना उचित है। क्या मांग करते हैं आज इस धरना प्रदर्शन पे? अब मुख्य मांग यही कि 20 मजदूरों को किस कारण का हटाया गया, उनको दिया जाए। और जो भी इनके पास है वो डाटा कि क्या क्या है, जैसे कि स्वास्थ्य का इनके परिवार को जो भी सुविधा कुछ कंपनी से मिलता है, कुछ नहीं लोगों को मिलता है। कोरोना काल 2 साल पार हुआ, इनके परिवार किस मुसीबत में थे, इनको अनाज तक नहीं मिलता था। तो क्या कंपनी का नहीं ये दायित्व था कि हम जब मजदूरों को बैठाएं कि तो इनको परिवार को कम से कम अनाज तक मुहैया कराया जाए। हर पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, उस टाइम कोरोना काल में घर घर राशन पहुंचाती थी। क्या इनका दायित्व नहीं था कि वो मजदूर कहाँ गए, मरे कि बचे कि क्या हुआ? बस अपना काम और अपना इनकम का प्रॉफिट देख रहे हैं, बाकी जाए भाड़ में, किसका क्या जमीन गया क्या गया इनको कोई मतलब नहीं है। जो 20 परिवार निकाला गया था नौकरी से, क्या वो आए धरने? उनको तो बोल रहे हैं प्रशासन द्वारा, उनको कल एसडीएम द्वारा नोटिस डराया धमका गया, घर में नोटिस दिया गया है कि आप लोग को उठा लिया जाएगा। अब किस कारण उठा लिया जाएगा? इतने दिनों तक वो कहाँ थे? ये क्या अपना ही तो हक मार रहे हैं, इनकी जमीन गई है तो ये अपना हक मारे, कहीं ये गुंडागर्दी पे तो नहीं उतरे हैं अभी तक। समझ में नहीं आता प्रशासन के आम आदमी के सुरक्षा के लिए है कि आम आदमी को धमकाने या डराने के लिए है। मतलब आप क्लियर कह रहे हो कि प्रशासन यहाँ पक्षपात कर रहा है? एकदम बहुत पक्षपात में मिली भगत है, चाहे ये प्रबंधन की हो एसएससी की या क्या है वही लोग जाने। हम लोग को तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर आम लोग किसके पास जाए, अपनी समस्या के लिए किसके हाथ फैलाए, ये तो समझ के बाहर है जिस तरह के लोगों का रवैया देखा जा रहा है। ये हमारे साथ जो धरने पे बैठे हैं जीप सदस्य उषा देवी जी, ये बता रहे थे कि जो 20 मजदूरों को निकाला गया था उन्हीं के लिए धरना प्रदर्शन रखा गया कि ताकि उन लोग को भी परिवार चल सके, रोजी रोटी से भरा परिवार था। आज की स्थिति में उसके बारे में बता रहे थे। और भी लोग होंगे, जानने का प्रयास करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज किस लिए धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। क्या देखिए, मुझे तो बड़ा शर्म आती है कि मैं एक झारखंड का निवासी हूँ। क्यों? कि देखिए, हमारे जो झारखंड में जो है 40% जो खनिज यहीं पैदा होता है, फिर भी जो है झारखंड वासी जो है यहाँ से बाहर जो है अन्य राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। आए दिन मेरे पास सूचना आती है, बहुत सारी ऐसी समस्या आती है कि जो है रास्ते में जाते हैं, काम करने जाते हैं, मजदूर मर जाते हैं। ऐसी उनकी स्थिति होती है, बेचारों की लाश जो है झारखंड वापस आए उसके लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है। और ना उधर के लोग जो वहाँ जिस स्टेट में वो लोग जाते हैं, जिस कंपनी में काम करने जाते हैं, वो लोग जो है उनकी डेड बॉडी को भी जो घर तक भिजवाने का काम नहीं करते। ये स्थिति है हमारी झारखंड की। तो सबसे बड़ी बात जो है ये जो दिख रहा है, जो आज हम लोग जो धरना में बैठे हैं, जो 20 मजदूर को जो है काम से बैठा दिया गया। तो 20 मजदूर को काम में बैठा दिया गया 3 साल, लगभग 3 साल हो गया। 3 साल में इनकी सुनने वाले कोई नहीं। अब सभी पार्टियां आए, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इनके लिए आए नहीं। सभी पार्टियां आए, इनका इस्तेमाल किया और इनका इस्तेमाल करके सब ने जो है अपना जो है जेब गरम किया। सूटकेस भर भर के पैसा लिया कंपनी से और जो है इनके हित में कोई काम नहीं किया। ये लोग जो है कुछ दिन पहले हम लोग से मिले थे, ये लोग जो है आत्मदाह करने के लिए सोच रहे थे, सुसाइड करने का सोच रहे थे। तो हमने आश्वासन दिया, इनको भी एक भरोसा है जयराम महतो के ऊपर, हमने भी आश्वासन दिया कि नहीं, हमारी जेबीके की टीम आपके साथ खड़ी है और आपको जो है हर हाल में जो है न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इसी सिलसिले में आज से हम लोग धरना में बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। देखते हैं कंपनी की तरफ से कोई वार्ता के लिए या कोई बातचीत के लिए नहीं, अभी तक कंपनी की तरफ से कोई वार्ता के लिए नहीं आया है। कंपनी की तरफ से सब हम लोग जो है 15 दिन पहले जो है
सूचना दिए थे, उपायुक्त महोदय को, अनुमंडल अधिकारी को, थाना प्रभारी, दोनों थाना प्रभारी, सबको हम लोग सूचना दिए थे कि हम लोग जो है फलना तारीख से हम लोग धरना में बैठ रहे हैं। ये लोग क्या किए हैं कि जो है कल जो है एसडीओ साहब जो है एक नोटिस इनको ग्रामीणों को, थाना प्रभारी एसडीओ साहब का साइन किया हुआ एक नोटिस देते हैं थाना प्रभारी जो है, जो जितने भी 20 मजदूर थे, और इनके ग्रामीणों को डराने धमकाने का काम किया गया। और उन 20 मजदूरों को आज ही का दिन दिया जाता है एसडीओ साहब के द्वारा कि आज आइए, अपना जो है 107 धारा लगा के जो है उनको बुलाया गया है। अभी देखिए आगे क्या होता है। मतलब ये जो कंपनी है, इससे साफ जाहिर हो रही है कि जो कंपनी है, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेतागण हैं, सबको जो है अपने जेब में रखे हुए हैं। मतलब यहाँ के रैयत सिर्फ यहाँ का पोल्यूशन खाने के लिए। हाँ, यहाँ ये देख ही रहे हैं कि यहाँ से आप जो छाताटांड जो पंचायत है, जो गांव है, जो मजदूर जो हैं, इनका जो है लगभग आधा किलोमीटर दूर पे इनका घर है। तो आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले सुने थे कि पूरा धुआं हो गया था एसीसी में। तो कुछ भी अगर समस्या होगी तो मरेंगे कौन? छाताटांड वासी सबसे पहले मरेंगे, यहाँ के रैयत मरेंगे। तो क्या सिर्फ ये जो है मरने के लिए है? और काम जो करेंगे तो काम करने के लिए आ रहे हैं गुजरात से, बंगाल से, मुंबई से, मतलब बाहर से, बिहार से, जो भी आ रहे हैं बाहर से लोगों को लाया जा रहा है और उससे जो है मोटा रकम वसूलने के काम कर रहे हैं। और नेता लोग का जो है उसमें सबका कमीशन बंधा हुआ है। इस वजह से जो है यहाँ के जो रैयतों हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी बात जो है ना नेता सुन रहे हैं, ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना प्रबंधन सुन रही है। कब तक बैठेंगे धरना प्रदर्शन? देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि अगर आती है प्रबंधन हमारे साथ वार्ता करती है और इन मजदूरों को अगर दोबारा जो है सम्मान के साथ दोबारा इनको काम में लगाती है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो जो है इनके जितने भी गेट हैं, सब गेट को जो है JBKS बंद करने का काम करेगी। और हर हाल में इसको मजबूर कर दिया जाएगा प्रबंधन को कि हर हाल में जो है हमारी मांग को मानने के लिए इनको मजबूर करना। हमारे साथ आशीष महतो थे जो इस आंदोलन के अगुवा के रूप में हैं, और जो 20 मजदूरों को निकाला गया तो उनकी बातों को मुखरता से रखा। और बाकी का आंदोलन गेट देख रहे हैं आप, सीधे रूप से एससीसी फैक्ट्री का गेट देख रहे हैं। ये गेट में बोल रहा था कि ये दोनों सीजन चावल होता था, यहाँ पे खेती होता था धान का, लेकिन ये खेत दे के इन लोग का सब कुछ बर्बाद हो गया। और हम लोग का सब कृषि क्षेत्र है, सब कोई कृषक है, किसान है, इन लोग का खेत चल गया तो रोजी रोजगार चल गया। खेती हम लोग का फैक्ट्री था, खेती हम लोग का रोजगार था। अब हम लोग का रोजगार एससीसी आया है, लेकिन एससीसी के देने के बाद सिर्फ विकास गांव वालों का नहीं, विकास यहाँ पे सिर्फ दलालों का हुआ है, विकास सिर्फ यहाँ पे देशवासियों का हुआ है, गुजरात से आए हुए मजदूरों का हुआ है, दिल्ली से आए हुए मजदूरों का हुआ है। लेकिन गांव वालों जो छाताटांड पंचायत का जमीन दिया है, उन लोग का कुछ विकास नहीं हुआ है। अगर आज के इस धरना प्रदर्शन से भी कोई हल नहीं निकलता तो आगे आप लोग की रणनीति क्या है? रणनीति हम लोग का यही है कि हम लोग खेत दिए, दान दिए, फैक्ट्री दिए, अपने लिए विकास के लिए, राज्य के लिए, गांव वालों के लिए। अगर हम लोग का ही विकास नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे? फैक्ट्री को चला के ही क्या करेंगे? जब मेरा अन्न ही नहीं चलेगा, पेट ही नहीं चलेगा, तो वो फैक्ट्री को हम बंद कराने का काम करेंगे। अभी देख रहे हैं आप लोग कि 1 घंटा पहले हम देखें प्रशासन की फौज ला के यहाँ खड़ा कर दिए, जैसे हम लोग गुंडा है, जैसे हम लोग गोली बारूद लेके आए। अरे भाई, हम लोग अपना ढोल धैसा लेके आए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जिस प्रकार होता है, हम लोग को पहचान है ढोल धैसा के साथ हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि झारखंडी कितना सरलता से आंदोलन कर रहे हैं। झारखंडी क्या चीज़ है? यही चीज़ आप बिहार में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं तो आपको दिखा दिया जाता। अभी तक आंदोलन दिखा देता कि आंदोलन क्या चीज़ होता है। अभी तक हमको लग रहा है फैक्ट्री का ईंटा खोल के रख देता है वो लोग, एक भी वर्कर को मुंबई और दिल्ली से आने नहीं देता। लेकिन हम लोग झारखंडी है, बहुत ही हम लोग का सरल दिमाग है, बहुत ही सरल भाव के हम लोग होते हैं कि सभी को लेके चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत ही शोषण किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण। हम सुने अभी कुछ देर पहले कि यहाँ पे जो वर्कर को लगाया जाता है, उन लोग को मुंबई दिल्ली से ला के, बंगाल से ला के 1-1 लाख रुपया लिया जाता है, 2-2 लाख रुपया लिया जाता है। असल यहाँ का पूरा एकड़ जमीन चल गया, छाताटांड पंचायत का 10 एकड़ जमीन चल गया, लेकिन उन लोग को अभी तक नौकरी नहीं मिला। और बाहर का आदमी को, यहाँ के वर्कर को काम दिया जा रहा है। अब प्रशासन से किस पक्ष की उम्मीद रखते हैं कि आप बोल रहे कि प्रशासन यहाँ पक्षपात कर रहा है कंपनी का? बिल्कुल पक्षपात कर रहा है। आदमी के साथ हम लोग का जो यहाँ पे आंदोलन कर रहा है, उन लोग के साथ मिलने नहीं आ रहा है, हम लोग को पूछताछ नहीं कर रहा है क्या स्थिति है, प्रशासन क्यों दिया जाता है। प्रशासन आंदोलनकारियों को जो वहाँ पे दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उन लोग को सब कुछ समझने के लिए, उन लोग का मुहैया कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए जो भी सामग्री होता है उन लोग के लिए भेजा जाता है, ताकि आंदोलन
सरल रूप से चले। हम लोग सुबह से लेकर अभी तक हो गया 12-1 बजने चला, अभी तक हम लोग का किसी प्रकार का उपद्रव नहीं। हम लोग तो बोल ही चुके हैं कि हम लोग झारखंडी है, हम लोग झूमर गीत में, हम लोग मांदर कथाब में, हम लोग नाचने वाले, हम लोग गाने वाले, हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। तो हम लोग क्या उपद्रव करेंगे? अगर इतना ही उपद्रव करना है, उन लोग फौज लेकर आया हुआ है, उन लोग के पास गोली बारूद है, हम लोग के पास मांदर है, ढोल है। अगर गोली ही चलाना है तो चला दीजिए। हम लोग छाताटाट पंचायत इतना दे ही चुके हैं, और दे देंगे पूरा। आप ले लीजिए, पूरा छाताटाट पंचायत को ले लीजिए, पूरा खाली कर दीजिए। हम लोग पूरा पक्षपात किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। ये हमारे साथ कुछ महतो जी थे जो बता रहे थे और अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आगे इससे जानना?